दोस्तों, अगर से आप अपना खुद का एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि साल 2020 में यानी कि इन द ईयर 2020 में अगर से आप अपना खुद का एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो टोटल मिला जुला के आपके कितने पैसे लग जाएंगे या कितने पैसे में आप अपना खुद का एक ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉग में अगर ब्लॉग स्टार्ट करने आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे कि मान लीजिए डोमेन आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आपको होस्टिंग लेना पड़ती है, फिर आपको वर्डप्रेस की थीम लेना पड़ती है, फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्लगइन्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट अलग सॉफ्टवेयर्स हैं वो लेना पड़ते हैं। सब मिला जुला के जो एकदम बेसिक नेसेसिटी जो है नेसेसरी चीज़ जो है वो सब मिला जुला के आपके कितने पैसे लग जाएंगे एक आपको ब्लॉग स्टार्ट करने में 2020 में, यानी कि अभी इस प्रेजेंट टाइम में, ठीक, आज की डेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको पता होगा कि आपको एक नाम सोचना पड़ेगा जिस नाम के ऊपर आपको जो है डोमेन रजिस्टर करना है। जिस तरह से मान लीजिए आपके शाउट मी लाउड है, shoutmeloud.com है, neelpatel.com है, या backlinko.com है, या bloggingwizard.com है, या bloggingguru.com है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो वेबसाइट्स हैं, जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं। आपको एक नाम चुनना पड़ेगा और उस नाम के ऊपर आपको जो है डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा। डोमेन आप रजिस्टर कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप GoDaddy से कर सकते हैं या दूसरे भी वेबसाइट्स हैं जहां से आप जो डोमेन वेंडर्स जो हैं, डोमेन वेंडिंग वेबसाइट्स हैं, डोमेन वेंडिंग कंपनीज है, वहां से जाके आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। आप डोमेन जो खरीदिएगा आप वो अगर आप .com लीजिएगा तो आपको मान लीजिए कि 700 के आसपास, 750 के आसपास मिल जाएगा। .in आप लीजिएगा तो आपको 650 के आसपास या 600 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, इजीली। अब चाहे आप .com लीजिए, .in लीजिए, .org लीजिए, .net लीजिए, जो भी आपको डोमेन लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कितने का मिलेगा? 1000 रुपीज से अंदर अंदर आपका डोमेन जो है वो काम हो जाएगा। मतलब डोमेन अगर आप रजिस्टर करने जाइएगा तो 1000 रुपए से अंदर अंदर में आपका 1 साल के लिए डोमेन जो है आपका वो रजिस्टर हो जाएगा। तो चलिए ये 1000 रुपीज हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ये 1000 रुपीज डोमेन का हो गया। अब डोमेन आपने ले लिया तो डोमेन लेने के बाद दूसरी चीज जो आपको जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ने वाली है कि आप डोमेन अपना होस्ट कहाँ कीजिएगा या वो वेबसाइट होस्ट कहाँ कीजिएगा। तो फिर आपको यहाँ पे होस्टिंग खरीदना पड़ेगी। अब होस्टिंग की बात की जाए तो होस्टिंग की बहुत सारी कंपनीज है, आप कहीं से भी ले सकते हैं और हर कंपनी का अलग अलग प्लान है, अलग अलग पैकेज है, अलग अलग प्राइसिंग है, ठीक है। होस्टिंग की बहुत अच्छी कंपनी, जो सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है वो है साइटग्राउंड। अगर आप साइटग्राउंड से होस्टिंग परचेस कीजिएगा तो वहाँ भी उनके भी अलग अलग पैकेजेस हैं, ठीक है। जो बिल्कुल स्टार्टअप प्लान जो है, एकदम बेसिक लेवल का प्लान, अगर आप साइट ग्राउंड से वो परचेस कीजिएगा तो आपको $7 पर मंथ देना पड़ता है। $7 अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 490 रुपए आपको हर महीना देना पड़ेगा सिर्फ होस्टिंग के लिए, अगर आप साइट ग्राउंड से लीजिएगा तो। साइट ग्राउंड की होस्टिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है, ये हुआ। अब 490 रुपए जो है हर महीने थोड़ा महंगा पड़ जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप साइट ग्राउंड से ही लीजिए। आप चाहे तो दूसरे जो होस्टिंग कंपनीज है, जो अच्छी होस्टिंग कंपनीज मानी जाती है, मॉडरेट लेवल की मानी जाती है, वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है इंडिया में, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप साइट ग्राउंड के ही ऊपर काम कीजिए। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप थोड़े मिड लेवल के भी जो होस्टिंग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साइट ग्राउंड क्योंकि 490 रुपये आपको हर महीने देना पड़ रहे हैं, तो अगर आप उसी की जगह मान लीजिए कि होस्ट गेटर से अगर आप होस्टिंग परचेस करते हैं तो होस्ट गेटर का प्लान जो है वो 99 रुपीज़, मान लीजिए 100 रुपीज़ पर मंथ है। होस्ट गेटर के इस तरह से अंदर उसके बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है, मान लीजिए स्टार्टर प्लान है, बिल्कुल बेसिक लेवल का प्लान है होस्ट गेटर का। वो 100 रुपीज़ आपको पर मंथ देना पड़ेगा इसके लिए। तो कहाँ 490 रुपीज़ पर आप दे रहे थे साइट ग्राउंड के लिए और यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये आप दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। अगर आपको फिर भी 100 रुपये महंगे लग रहे हैं तो और भी होस्टिंग कंपनीज है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि hostingraja.in है। hostingraja.in का अगर आप प्लान लीजिएगा तो सिर्फ 65 रुपीज़ जो आपको हर महीने देना पड़ेगा, यानी कि 65 रुपये आप एक महीने दीजिएगा होस्टिंग का हर महीने, इस हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। अब होस्टिंग राजा से भी नहीं, अगर उससे भी कम चाहिए तो आप hostinjer.in से ले सकते हैं। hostinjer.in से अगर आप लीजिएगा तो वो लोग 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपये आपको हर महीने देना पड़ेगा, 60 रुपीज़ पर मंथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लान है होस्टिंग का। आप जितनी भी कंपनी के हमने नाम लिया आप तकरीबन सबसे ही ले सकते हैं क्योंकि सभी की होस्टिंग हमने इस्तेमाल करके देखी है। ज़रूरी नहीं कि आप साइट ग्राउंड से जाइए। साइट ग्राउंड से मेरा ख्याल है अभी आप शुरू में मत जाइए, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। और बाकी जितनी कंपनीज का हमने नाम लिया, यानी कि होस्ट गेटर है या होस्टिंग राजा है या होस्टिंजर है, ये तीनों में से आप किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं।
अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, होस्टिंग खरीदने के लिए, ठीक है। ये 1 साल का आप ले लीजिएगा, ठीक है। वो लोग 1 साल का आपको चार्ज करेंगे, यानी कि 60 रुपीज़ अगर 1 महीने में आप दे रहे हैं मान लीजिए, तो साल में कितना हो जाएगा, 700 यहाँ पे हो जाएगा साल में। तो चलिए हम लोग ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी होस्टिंग लीजिए। होस्टिंग ले लिया आपने, होस्टिंग लेने के बाद जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ने वाली है थीम की। अब अगर ब्लॉगिंग आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ब्लॉगिंग के लिए कौन सा थीम सबसे अच्छा होता है? ब्लॉगिंग के लिए जो मेजॉरिटी जो बोलते हैं, जो मतलब जो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं या प्रो ब्लॉगर्स हैं, वो हमेशा जनरेट प्रेस नाम का जो थीम है वर्डप्रेस का, उसको वो लोग सजेस्ट करते हैं। अब जनरेट प्रेस अगर आप उसको परचेस कीजिएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1 टाइम पेमेंट कर देना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि हर महीने या हर साल आपको सब्सक्रिप्शन हिसाब नहीं ना, वहाँ पे एक बार आपने पेमेंट कर दिया, वो थीम समझ लीजिए लाइफ टाइम के लिए आपकी हो गई। तो उसकी अगर बात की जाए कि जनरेट प्रेस वर्डप्रेस की जो थीम है उसका कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो $50 50 US उसकी जो है प्राइस है। अब अगर 50 US की इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं उसको तो कितना आ जाएगा, 3,500 रुपये आ रहे हैं रफली। 3,500 रुपये आपको थीम के देना पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 3,500 रुपये हम लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग ने यहाँ पे होस्टिंग का प्राइस हम लोग ने ऐड नहीं किया, होस्टिंग का प्राइस चलिए ऐड कर देते हैं। $3,500 यानी कि 3,500 ये जो है हो गया थीम का। होस्टिंग का हम लोग अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ वाला लेते हैं पर मंथ, हम लोग ने 100 रुपीज़ जो देना है मान लीजिए होस्ट गेटर से अगर लिया हम लोग ने, तो साल में 1200 मतलब 1,200, ठीक है। ये होस्टिंग का हो गया। आप फिर साइड ग्राउंड का भी ले सकते हैं, जो आपको लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइड ग्राउंड का मेरे हिसाब से शुरू में आप मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे बेकार के। ये हुआ। अब उसके बाद अगर बात की जाए थीम लेने के बाद, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, प्रो ब्लॉगर आप बनना चाहते हैं या फुल टाइम आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जॉब अब छोड़ के आप आ गए हैं कि हमको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, बिल्कुल सारा दिन ब्लॉगिंग में ही देना है, तो ऐसे में आपको ब्लॉगिंग के लिए कुछ कीवर्ड रिसर्च के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आपको ब्लॉगिंग में हर तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे कि Ahrefs है या सेमरश है। चाहे Ahrefs लीजिए या सेमरश लीजिए, दोनों का काम लगभग सेम ही है। कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये दोनों से आप कुछ भी लीजिए, दोनों इक्वली गुड है, दोनों की तारीफ सब लोग करते हैं, ठीक है, और हमको भी पता है कि दोनों ही अच्छा है। अब ये दोनों की प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो दोनों की प्राइसिंग भी सेम है, $99 है। मान लीजिए $100, अगर $100 भी इनकी है मंथली सब्सक्रिप्शन, तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 7,000 रुपया होगा। 7,000 रुपया मान लीजिए आपको मंथली आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो 7,000 रुपया मंथली है, सोच लीजिए, तो साल में कितना हो जाएगा, 7,000 70,000 84,000 मेरे ख्याल से हो जाएगा। $7,000 जब आप महीने में दे रहे हैं तो 10 महीने में ऐसे 70,000 हो जाएगा, फिर 12 महीना है तो 84,000 आपको उसका देना है प्लगइन का, ठीक है। उसके बाद थर्ड अगर बात कीजिए और क्या चीज़ ज़रूरी है एक मतलब प्रो ब्लॉगर बनने के लिए या ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, तो वो है योस्ट एसईओ प्लगइन। योस्ट एसईओ प्लगइन आपके ब्लॉगिंग वेबसाइट को या ब्लॉग को जो एक एसईओ पावर हाउस बना देगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी एसईओ इम्प्रूव करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है लेना। तो इसको अगर आप लीजिएगा तो इसकी चार्ज है $19 पर मंथ है। मान लीजिए 20 अगर $20 पर मंथ अगर है तो कितना हुआ, 1,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1,400 रुपये आपको इसके लिए मंथली आपको देना पड़ेगा। 1,400 रुपया इंडियन रुपीज़ के हिसाब से योस्ट एसईओ अगर आपने लिया तो आपको देना पड़ेगा। तो मिला जुला के यही सब जो है एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनने के लिए आपके इतने खर्च आते हैं, ठीक है। अब फिर इसमें होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी होस्टिंग लीजिएगा। ये ओवरऑल था। ये तो हुआ एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनने के लिए या फुल टाइम ब्लॉगर बनने के लिए। अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि सब आप अपने टूल्स रेडी रखिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप पार्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप। अगर आपको फुल टाइम ब्लॉगिंग नहीं करना है, पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको डोमेन तो परचेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद थीम की अगर बात की जाए तो थीम आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्रीमियम थीम इस्तेमाल कीजिए। जनरेट प्रेस की जो है वो फ्री थीम भी होती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फीचर्स कम होते हैं मगर आप स्टार्ट उससे कर सकते हैं। बाद में जब आपके पास अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाए तो आप उसी को प्रीमियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरेट प्रेस की फ्री थीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थीम का मसला हल हो गया।
उसके बाद होस्टिंग की बात की जाए तो होस्टिंग आप वही 100 रुपये वाला जो है होस्टिंग पैकेज, मंथली पैकेज, वो आप ले सकते हैं, वो होस्टिंग ले लीजिए। उसके बाद अगर बात की जाए प्लगइन इसकी सेमरश या एचरेफ की, तो एचरेफ या सेमरश दोनों में से कोई भी आपको टूल पसंद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के अंदर ये ऑप्शन होता है कि 7 दिन का फ्री ट्रायल आप यूज़ कर सकते हैं। ये 7 दिन आप फ्री ट्रायल यूज़ कीजिए। इस 7 दिन के अंदर आप अपने इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप इतने कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए कि आपका 1 महीना 2 महीने का कीवर्ड रिसर्च हो जाए, क्योंकि बाद में फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाइएगा। आप उसको प्रीमियम खरीदने से बेहतर ये है कि 7 दिन का फ्री जो ट्रायल लोग दे रहे हैं आप उसी को यूज़ कीजिए। फ्री ट्रायल में पूरे कंप्लीट फीचर्स के ऊपर आप एक्सेस कर पाइएगा। मतलब 7 ही दिन में आप कंप्लीट जितने फीचर्स हैं सबके ऊपर वो आपको एक्सेस देते हैं। 7 दिन में आप मतलब इतने कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए कि आपका मान लीजिए 2-3 महीने का आर्टिकल लिखने का जो कीवर्ड ऑलरेडी आप रिसर्च करके रख लीजिए, क्योंकि खास तौर से ये जो सॉफ्टवेयर से कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आदमी यूज़ करता है, आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। फिर हो गया। अब उसके बाद योस्ट प्लगइन की बात अगर आ रही है तो योस्ट प्लगइन ये आप खरीद लीजिए, ज़रूरी है। अगर नहीं खरीदना चाहते नहीं भी खरीद सकते हैं, इसका भी आप फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं शुरू में बगैर कुछ पैसे के। उसके बाद आप जब अपग्रेड कीजिए, अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो इसको फिर आप प्रीमियम में अपग्रेड कर लीजिएगा। तो ये ओवरऑल ठीक है। क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरी है स्टार्ट करने के लिए, तो अगर स्टार्ट आप करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली एक डोमेन नेम यानी कि 700-800 रुपये वहाँ पे लगेंगे, ठीक है। थीम फ्री में आपकी हो गई। होस्टिंग के लिए 100 रुपीज़ अगर आपने दिया मान लीजिए मंथली, तो 1200 वहाँ लग जाएंगे आपके। 700 और 1200 मिलाइए तो 1900 हो गया। 1900 और आपको कुछ नहीं खरीदना है, मतलब 1900 में आपका जो है 2000 रुपये मान लीजिए, नियर अबाउट 2000 रुपीज़ आपका ईयरली, साल में आपने सिर्फ 2000 रुपये लगाए, यानी कि आपने सिर्फ डोमेन खरीदा और आपने जो है थीम फ्री की आपकी हो गई और होस्टिंग आपने खरीदा। डोमेन होस्टिंग ये 2 चीज़ आपने खरीदी, आपका 2000 रुपये लगा। 2000 में आपकी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। अब 2000 तो ये टूल में लगा है। अगर आपको एक्चुअल में ब्लॉगिंग करना है तो ब्लॉगिंग में क्या करना पड़ता है, कंटेंट डालना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप पार्ट टाइम ब्लॉगर हैं तो आपके पास हो सकता है कंटेंट लिखने के लिए टाइम ना हो, या हो सकता है आप फुल टाइम ब्लॉगर हो मगर आपको कंटेंट लिखना ना आता हो। तो वहाँ पे 2000 तो यहाँ पे आपने समझ लिया अपने टूल्स वगैरह या जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोमेन है, होस्टिंग, ये सब खरीदने में लगाए हैं आपने एकदम बिल्कुल इनिशियल लेवल में। अब वहाँ पे आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। आप अगर जब तक आप अपने ब्लॉग में 15 से 20 कंटेंट नहीं डाल दीजिए फुल लेंथ के कंटेंट, जब तक आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वहाँ से आपको अर्निंग होगी। कंटेंट आपका होना चाहिए कम से कम मान लीजिए 1500 से 2000 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। 1500 से 2000, अगर आप 2000 वर्ड के कंटेंट लिखवाते हैं तो मान लीजिए 1000 रुपये आपके लग जाएंगे। अगर आप मतलब एक नॉर्मल मतलब मिड लेवल के राइटर से अगर आप लिखवाते हैं, तो अगर आपको खुद लिखने का टाइम तो आप खुद लिख लीजिए। अगर आप मिड लेवल के राइटर से लिखवाते हैं तो 50 पैसा एक वर्ड का वो लोग लेते हैं। अगर आपको 2000 वर्ड लिखवाना है तो 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा एक आर्टिकल का। इस तरह से अगर आपको 20 आर्टिकल 20 कंटेंट अपनी वेबसाइट में, ब्लॉगिंग वेबसाइट में डालना है तो 20,000 रुपये का आप कंटेंट डालिएगा अपनी वेबसाइट में। 20,000 का कंटेंट, एक तो 2000 रुपये आपका डोमेन का हुआ यहाँ पे और होस्टिंग का हुआ, और 20,000 का आपने कंटेंट डाल दिया, यानी कि 22,000 रुपये। ये आपका टोटल अप फ्रंट खर्चा है एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करा है आपने। तो अब कंटेंट डालने के बाद आपको उसके ऊपर एसईओ करना पड़ेगा। अगर आप एसईओ नहीं कीजिएगा, ट्रैफिक नहीं लाइएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ट्रैफिक आएगा तभी फिर आपको जो है पैसे आप अपने ब्लॉग से कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने अभी 2000 का सामान खरीदा, डोमेन खरीदा, होस्टिंग खरीदा और आपने अभी कॉन्टेंट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा डालना शुरू कर दिया। डालते डालते पूरा 20 कंटेंट आपने डाल दिया और आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। नहीं, आपको थोड़ा पेशेंट लेना पड़ेगा। बोला जाता है कोई ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कीजिए तो 4 महीने से 6 महीने तक, यानी कि 4 महीने से पहले आप कुछ मत सोचिए उसके अर्निंग के बारे में। 4 महीने से 6 महीने तक आप जो उसके ऊपर काम कीजिए, उसके बाद जो है अर्निंग के बारे में आप सोचिए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाइए, आप जो है ब्लॉगिंग में सक्सेस हो जाइएगा। मगर ट्रैफिक लाना ब्लॉगिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा क्रूशल पार्ट है। उसके लिए आप जितना काम कीजिए कम है, यानी कि एसईओ के ऊपर या ट्रैफिक ड्राइव करने के ऊपर आप जितना भी काम कीजिए, चाहे वो आप फेसबुक से ट्रैफिक लाइए, या चाहे तो आप पिंटरेस्ट से ट्रैफिक लाइए, या आप इंस्टाग्राम से ट्रैफिक लाइए, या आप कहीं से भी दुनिया के किसी कोने से भी ट्रैफिक लाइए, अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर जितना ट्रैफिक लाइएगा आप, आपका वेबसाइट उतना ग्रो करेगा और आपको उतनी ज़्यादा अर्निंग देगा। तो अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह हेल्पफुल साबित हुई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।